हेलो फ्रेंड, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 49,568 भर्ती के मेडिकल को लेकर। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने वादा किया था कि मेडिकल शुरू होने से पहले आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गलत ना हो। तबीयत ख़राब होने की वजह से भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप कैंडिडेट्स जो मुझसे जुड़े हैं उनको कोई भी परेशानी यहाँ पे मेडिकल में ना झेलनी पड़े। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला हूं। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वही आपको बनवाने हैं। अगर कोई आपको कहता है कि ये बनवा लो और वो बनवा लो, तो आपको उस झांसे में नहीं आना है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वास्तविकता में आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, सिर्फ आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? सफेद पत्र होता है, चरित्र पत्र होता है, फोटो होते हैं, डीवीपीएसटी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सभी प्रारूप आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपने वीडियो तो देखी होगी और वीडियो में आपको ये भी बताया गया होगा कि ये बनवा लीजिए, लेकिन आपको प्रारूप कोई भी नहीं प्रोवाइड कराता। लेकिन हमारा जो यूट्यूब है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो आपको प्रारूप के साथ साथ आपकी वो सब हेल्प करता है जो आपके लिए आवश्यक है। इस वजह से आपको बोलता रहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शपथ पत्र का एक जो 11 नंबर पॉइंट है और 13 नंबर पॉइंट है, ये कैंडिडेट्स को काफ़ी परेशान कर रहा है। तो इस पर आज विशेष चर्चा होगी। इस पर बताया जाएगा कि आपको क्या भरना है। अगर आपने ये भरवाया नहीं है तो आप इसको चेंज करा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स को फर्स्ट जो ग्रुप गया था उसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ी थी, और उनकी जो जेटीसी थी वो लेट हुई थी। तो डॉक्यूमेंट्स गलती होने पर बाहर क्यों करते हैं? कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जेटीसी पे और आरटीसी पे लेट आते हैं। देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने आसपास के, जो जेटीसी पर तो काफ़ी दिन से थे लेकिन आरटीसी पर लेट गए, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जो बरेली है, वहाँ पे कैंडिडेट्स जो है 22 दिसंबर को आरटीसी पर आए, लेकिन आरटीसी स्टार्ट थी 3 नवंबर से, ठीक है। इसका मुख्य कारण ये था कि उनके डॉक्यूमेंट्स सही से पूरे नहीं हो पाए थे। तो वो परेशानी आपको ना झेलनी पड़े, आपको ऐसी भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े जिससे आपका वेतन भी कटे और आप घर पर बार बार जाते रहे। तो इस वजह से मैं आपको फुल सपोर्ट करते हुए आपको सभी प्रारूप दिखाऊंगा। बस आपको आज यही करना है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनको सभी को अच्छे से पता चल जाए कि हमें कैसे क्या बनवाना है, क्या तैयार करवाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पर। सबसे पहले आपको ऑफिशियली जो आता है उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या उस पर लिखा रहता है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी जो अपने साथ में लाएंगे, ठीक है। देखिए, आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो आपने अंतिम शिक्षण ग्रहण की हो उसका आपका क्या होना चाहिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर 12th का बनवा लूँ या ग्रेजुएशन का बनवा लूँ। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमें कौन सा बनवाना है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल में अगर आप ग्रेजुएशन भरना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन का ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाए। अगर आप वहाँ पे इंटर भरना चाहते हैं तो आप इंटर का लेके जाए। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमने प्राइवेट किया है 12वीं। देखिए, प्राइवेट वालों के लिए ये उपाय है कि प्राइवेट का जैसा भी हो आप लिखवा लाइए, या तो उनका जो लेटर पैड होता है वो अपना हो, परफॉर्मा अपना हो, या फिर आप वैसे भी लिखवा सकते हैं कि हमारे यहाँ से इन्होंने 12th की है, इनका कैरेक्टर अच्छा था, ये भी चल जाएगा। अपनी मोहर लगा देंगे वो और वहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको कराना है। अगर आपने 12th प्राइवेट की है, आगे आपने रेगुलर या प्राइवेट कुछ भी किया और आप वहाँ से बनवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक शर्त मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो आपका इंटर कॉलेज है और ग्रेजुएशन कॉलेज है वो आपके डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से 12th की है और जो ग्रेजुएशन है वो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से की है तो आप इंटर का ही लगाइएगा, और आगे जो फॉर्म में आप भरोगे मेडिकल फॉर्म में, वहाँ पे भी आप इंटर ही भरिएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप दिल्ली या कहीं से बाहर से करते हैं अपनी ग्रेजुएशन, तो जो आपकी
वेरिफिकेशन जाती है वो वहाँ पे जाती है और वेरिफिकेशन टाइम पे नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो 12th वाले से भी होगी, ग्रेजुएशन वाले से भी होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे वेरिफिकेशन जाती है, वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो अदर डिस्ट्रिक्ट होती है या फिर दिल्ली होती है वहाँ पे मांगते हैं, ठीक है, वहाँ से प्रॉब्लम फिर आती है, आपकी फ़ाइल रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती। तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट से ही 12th और ग्रेजुएशन दोनों की है या 12th की है तो आप वही वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाएं और वही ग्रेजुएशन या फिर इंटर का जो भी योग्यता है आपकी वो मेडिकल में भरे, ठीक है। इससे संबंधित आपका कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो ही सुनिए। और जो कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल या ग्रेजुएशन कॉलेज का, वो 6 माह के अंदर का होना चाहिए, इससे लेट का आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यानी 6 माह का अंदर का होना चाहिए, इससे पहले का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका पहला है तो आप उसको चेंज करवाइए, दूसरा बनवाइए, इंटर कॉलेज से बनवाइए या ग्रेजुएशन से बनवाइए, वो आप देखें, ठीक है। और उसकी जो दो दो प्रतियां है वो 3 करा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी इसकी जो ज़रूरत है वो पड़ सकती है। 3 कराइएगा और सब प्रमाणित प्रतियां लगेगी यहाँ पे, यानी सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, स्वयं से आपको वहाँ पे अपना नाम सिग्नेचर करने हैं। किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर के पीछे भागे कि आप इसको सेल्फ अटेस्टेड करा ले, कोई आपको बता रहा हो कि गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कराने हैं, तो वो आपका पागल बना रहा है। हम आपको वही बताते हैं जो आपके लायक है और आप सही उसको करेंगे, ठीक है। आपको सेल्फ अटेस्टेड ये कराना है। उसके बाद आपका जो आरक्षण संबंधित होता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप लेके जाएंगे। जो आपका डीवीपीएसटी में लगा था वही आपको लेके जाना है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। ग्राम मोहल्ले के सम्राट 2 व्यक्ति, ठीक है, और इसमें आपका प्रधान का नहीं दिया है, लेकिन आपको प्रधान का भी बनवा के ले जाना है। 2 सम्रांत व्यक्ति प्लस प्रधान, 3 आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हो जाएंगे, ठीक है। और सम्रांत व्यक्ति आपको बता दूं, सम्रांत व्यक्ति वो होना चाहिए जिसका कोई पद हो, ठीक है। वो टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, राशन डीलर हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। टीचर, वकील वगैरह कोई भी हो सकता है, सरकारी डॉक्टर हो या कोई भी हो, ठीक है, डॉक्टर भी वो हो सकता है, प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, वो भी चल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपके गांव का ही होना चाहिए या आपके जो आप शहर में रह रहे हैं तो उसके आसपास का होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर हम गांव से नहीं हैं, हम जो है सिटी से है, तो हम ग्राम प्रधान का कैसे बनाएं। देखिए, आपका जो सभासद है, जो आपके एरिया का सभासद है, उससे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब एक बात और निकल कर आई है कि सर ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं तो जो प्रधान है उसका बस्ता बंद हो गया है। देखिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर गया है दिसंबर, ठीक है, नवंबर लास्ट या दिसंबर का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखा है या प्रधान उसका बना के देता है, उस डेट का, प्रीवियस डेट का आपको बना के देता है दिसंबर या नवंबर की लास्ट में, तो आप वो बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रधान का जो बस्ता है बन चुका है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, आप जाइए वीडियो के पास, क्योंकि जो ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत होता है, यानी आपका जो सभासद है या फिर आपका जो ग्राम प्रधान है, उसका जो सारा कार्यकाल होता है वो वीडियो के पास चला जाता है। आप उसके पास जाइए, उसको आप बोलिएगा कि सर ऐसे ऐसे मेडिकल है तो वहाँ पे हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देगा। और जब आप मेडिकल में जाओगे तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे ग्राम प्रधान का बस्ता बन चुका था, जो वीडियो के पास सारा डाटा था, तो उन्होंने हमको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दिया है, ठीक है। तो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेकिन आपको 30 बनवाने हैं, ठीक है। 30 इसलिए बनवाने हैं क्योंकि आगे भी आपको खाता खुलवाने में भी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी चाहिए, ठीक है। खाते खुलवाने से याद आया कि कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं क्या जो जेटीसी पर जाके खाता खुलवाए या पहले से ही। देखिए, जनधन का खाता इसमें नहीं चलता है। जिसका जनधन में खाता है एसबीआई में, सिर्फ एसबीआई का ही खाता इसमें चलता है। कोई पीएनबी बोलेगा या फिर कोई बोलेगा, उसको मैं अवेलेबल नहीं मानूंगा और ना ही आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा, ठीक है। एसबीआई का ही खाता इसमें चलेगा और एसबीआई का खाता आपका जनधन का है, उसको अभी से बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपका जो खाता खुलने वाला है वो सेविंग अकाउंट का खुलने वाला है, ठीक है। अगर आपका पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही खुलवाना चाहते हैं आप तो खुलवा सकते हैं। अगर आप जेटीसी पर खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप खुलवा सकते हैं, कोई भी कहीं भी इशू आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, वो आपको दिखाने वाला हूँ। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र क्या है और कैसे कैसे बनेगा वो आपको दिखाने वाला हूँ। फोटो पहचान पत्र, आपका जो आधार कार्ड वगैरह है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं सर हमारा ये नाम गलत है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स बाकी है, जो 10-12 की मार्कशीट है उसमें अलग है और इसमें अलग है, किसी में कुमारी गलत है, किसी में सरनेम गलत है, किसी में फादर का नेम गलत है। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपकी गलतियाँ है
और जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि अगर एक को रिप्लाई दे दिया तो दूसरा कैंडिडेट ये सोचेगा कि सर हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या जो हमें रिप्लाई नहीं देते। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ और उस पर फिर वीडियो आ जाती है। देखिए जिसका भी कोई प्रॉब्लम है वो एफिडेविट लगाए, ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप भर्ती है और भर्ती रहेंगे, आपको उससे कोई नहीं हटा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आप निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंचते तो आपका माना नहीं जाएगा, यानी आप निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर अगर मेडिकल देने नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपका वो मान्य फिर नहीं होगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं प्रारूप दिखा देता हूँ। वीडियो बड़ी ज़रूर है लेकिन आपके काम की है, आप इसको छोड़कर मत जाइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको प्रारूप एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए जो कॉलेज बना के या फिर इंटर कॉलेज हो या ग्रेजुएशन कॉलेज हो जो बना के देता है वो अपने परफॉर्म पेपर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई परफॉर्मा नहीं है तो आप अलग से उन पे एक लेटर पैड होता है, उस पर भी आप लिखवा के ला सकते हैं कि इनका कैरेक्टर अच्छा था। ऊपर वो अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, नीचे वो मोहर लगा के अपने सिग्नेचर प्रिंसिपल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज का या फिर आपके इंटर कॉलेज का जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके आगे परफॉर्मे की बात करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का है, यानी आपके प्रधान का है, उसके पास भी अपना लेटर पैड का है या फिर परफॉर्मा का है, वो अलग से होता है। ठीक है, अगर लेटर पैड या परफॉर्मा उनके पास नहीं है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही हमारे इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, आप उसको निकलवा सकते हैं। 1 या 2 रुपये में वो आपका परफॉर्मा निकाल देगा, फिर जाके आप उस पर प्रधान के सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं और ये सब आपको वहाँ पर लिखवाना है। देखिए यहाँ पर नाम चेंज अपना करना है, डेट वगैरह चेंज करनी है, प्रधान का फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है, मोहर लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री या कुमारी, पुत्र ये, जन्मतिथि ये, निवासी ये, ठीक है, अपना तहसील वगैरह जिसको मैं भली भांति से जानता हूँ, और ये सब आपको उस पर लिखवाना है। ठीक है, जो भी होता है मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, इसका चरित्र उत्तम है। ठीक है, और मैं इसको जन्म से जानता हूँ या 10 वर्षों से जानता हूँ या 5 वर्षों से जानता हूँ, वो आप वहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार लिखवा सकते हैं। देखिए अगर ग्राम प्रधान के पास में आपका परफॉर्मा नहीं है तो आप ये परफॉर्मा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ये परफॉर्मा वहाँ पे निकलवा सकते हैं। श्री और श्रीमती, अगर आप श्री है तो श्रीमती और कुमारी हटा दीजिए, श्री के आगे आप यहाँ पे अपना नाम, पुत्र लिखवा दीजिए, निवासी, पोस्ट, थाना, तहसील। ये मैं इनको पिछले यहाँ पे आप जन्म डलवा सकते हैं, आगे कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आप प्रधान के हस्ताक्षर, मोहर और यहाँ पे दिनांक आप डलवा सकते हैं। इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे बात करते हैं, आप शपथ पत्र पे अब आ जाइए। शपथ पत्र पे जो है 10 रुपये का ये नोटरी लगेगी, उसके ऊपर आपका फ़ोटो लगेगा और उस पर आपकी ये जो नोटरी की मोहर है वो लगाई जाती है। ठीक है, उसके नीचे मैं आपको बता दूँ, ये जो है 2 पेज पर आपका निकाला जाता है, जिसमें पहले पेज पर 10 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके पेज पर हो सकता है 11 बिंदु भी हो सकते हैं या 9 बिंदु भी हो सकते हैं, उससे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक पेज पर ही सारा निकलवा लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो लाइनिंग है वो सही से नहीं आ पाएगी, छोटी आएगी और हो सकता है कुछ आपका कट बीच में हो जाए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको ये सब कुछ बनवाना है। ठीक है, इससे अलग आप अगर कराते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखिए मैं ये सब आप एक एक चीज़ अपनी मिला के देख लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट्स मुझको भेजते हैं टेलीग्राम पे, बोलते हैं कि सर देख लीजिए, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई देखिए अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो मुझको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं एक एक कैंडिडेट्स का ऐसे लेकर मिलान करूँ और उसको बताऊँ कि ये सब ठीक है। ठीक है, आप एक काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और जो मैंने आपको परफॉर्मा वहाँ पर डाला हुआ है आप उससे एक बार मिला लीजिए। अगर आपका मेल उससे अच्छे से खाता है तो आपका ये बिल्कुल सही है, अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड करके आप अपने जो भी तहसील में होता है या कचहरी में होता है, कंप्यूटर वाला उसके पास जाइए, उसको बताइए 10 रुपये की नोटरी लगेगी और ऐसे ऐसे ये बनेगा, तो वो आपको ऐसे बना के दे देगा। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए मैं के आगे जो खाली स्थान है वो छोड़ देते हैं, उसको फिर पेन से बाद में भरते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो कंप्यूटर वाला होता है इसको खुद वो भर के देता है, यानी ऑनलाइन जो होता है टाइपिंग के द्वारा वो इसको करके देता है। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह नहीं छूटेगी और ना ही आपको इसको पेन से अलग से भरना होगा। ठीक है, इसका दूसरा पेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा जो पेज है वो हर्ष तोमर का है, ये कैंडिडेट है हमारे एक। ठीक है, ये 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो 11वें पॉइंट में है, ठीक है। 11वें पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा 3 बिंदु देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पहले बिंदु में ही यहाँ पे नहीं लिखवा देना है, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई भी केस है या फिर आपका चालान किया गया है तो आपको यहाँ पे चालान के बारे में सारी डिटेल भरनी होगी। 3 बिंदु यहाँ पे लिखे होते हैं। अगर आपने चालान करवाया है या फिर आपके पास में कोई भी आपराधिक केस है तो आपको यहाँ पे विवरण पूरा का पूरा भरवाना होगा। 13वें पॉइंट में बात करते हैं। 13वें पॉइंट में 3 चीज़ें होती है जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप अविवाहित है तो आप यहाँ पे लिखवाओगे यह कि मैं अविवाहित हूँ। बाकी के 2 पॉइंट आपको नहीं लिखवाने हैं। उसके बाद बात आती है अगले पॉइंट की, उसमें लिखा होता है मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति या पत्नी है, ठीक है। उसमें अगर आपका विवाह हो रहा है तो आपको उसमें भरवाना है मैं एक विवाहित हूँ और मेरी जीवित पति। अगर आपका कोई पति है तो आपको वहाँ पे पति भरवाना है, अगर आपकी कोई पत्नी है तो आपको वहाँ पे पत्नी भरवाना है, और अगर आपका कोई विवाह हुआ है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सभी की 3-3 प्रतियाँ कर लेना और 2 प्रतियों को सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ आपके जो संभ्रांत व्यक्ति है उसके बारे में। देखिए ये लड़का है सूरज यादव, इसने हमको भेजा था क्योंकि इनको हमने परफॉर्मा भेजा था, उसके बाद इन्होंने भेजा था, पूछा था कि सर ये ठीक है क्या, तो हमने तभी ये डाउनलोड कर लिया था ताकि सभी कैंडिडेट्स को पता चल जाए। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र है जो आपका संभ्रांत व्यक्तियों का लगेगा, ठीक है। कुछ जो आपको परफॉर्मे मिले होंगे वो ये परफॉर्मा मिला होगा कि एक पेज पर ही दोनों को यहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन वो आपको नहीं बनवाना है, अलग अलग आपको पेज पे बनवाना है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी, आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखिए पहला चरित्र प्रमाण पत्र ऊपर है, दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र नीचे है। इन्होंने अच्छी बात ये की है कि यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर भी कराए हैं और अपनी मोहर भी लगाई है। देखिए कोई वकील होता है या फिर कोई सरकारी टीचर होता है या फिर कोई भी होता है, आंगनवाड़ी होती है, राशन डीलर होता है, उनके पास में क्या होती है अपनी मोहर होती है। सरकारी हो या फिर प्राइवेट प्रधानाचार्य हो, ठीक है, उनके पास अपनी एक मोहर होती है, या फिर कोई LIC वाला हो उसके पास भी अपनी मोहर होती है, ठीक है। तो आप उनके पास में जाइए, ठीक है, आप वहाँ पे उसकी मोहर लगवा के उसके सिग्नेचर करवा दीजिए और आप वहाँ पे ये सब भरवा दीजिए, ठीक है। अगर उनके पास मोहर नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर मोहर नहीं है, तो आप एक काम करिए वहाँ पे उसके सिग्नेचर कराइए, उसका मोबाइल नंबर लिखवाइए और पद में लिख लीजिए या वो राशन डीलर है या फिर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो आप पद में लिखवा दीजिए, मोहर आप खाली छोड़ दीजिए। तो ये सब आपके चरित्र प्रमाण पत्र जो संभ्रांत व्यक्तियों के हैं वो बन जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी काफ़ी हुई है, लेकिन इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एक एक पॉइंट कैसे क्लियर मोहित शर्मा ने आपको करके दिए है। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पर शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो, DBPST के ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आपका मूल निवास के बारे में रह गया। तो मूल निवास के बारे में बता दूं, जनरल हो या SC ST हो या OBC हो, जो आपका DBPST में मूल निवास लगा था वही मूल निवास आपका आगे लगने वाला है। और साथ में जो आपके 10वीं और 12वीं के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पर ग्रेजुएशन भरना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स और उसकी 3-3 फोटो कॉपी, जिसपे 2 फोटो कॉपी पे आप सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे करने वाले हैं, ये सब आपको लेके जाना है। शपथ पत्र का 11 और 13वां पॉइंट जो महत्वपूर्ण होता है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया गया है। डॉक्यूमेंट्स गलती होने पर बाहर क्यों करते हैं वो आपको बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो आपको वापस भेजा जाता है और आप फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के लाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं मिली या नहीं मिली वो भी आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो से आपका कोई ऐसा डाउट रहा हो कि जो क्लियर मैं नहीं कर पाया हूँ वो भी आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी में अगर रह गया हो तो वो दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।